घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। जय जिनेंद्र, आज महावीर जयंती के पावन पर्व पर आप सभी के बीच एक सत्य जो कि यह है, भरत जी घर में रहकर भी कैसे वैरागी थे, उनके अंतर्मन में किस प्रकार का अंतर्द्वंद होता है, आज प्रस्तुत है हमारी नाटिका। तो आप सभी चित्र को साथ में देखिएगा। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभदेव वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। उनका अन्य नाम आदिनाथ, ऋषभदेव, ऋषभनाथ इत्यादि हैं। उनका वंश इक्ष्वाकु वंश था। उनके पिता नाभि राय और उनकी माता महारानी मनु देवी थी। उनकी भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली, अनंत विजय, अनंत वेद इत्यादि पुत्र एवं ब्राह्मी और सुंदरी नामक पुत्री थी। उनका जन्म स्थान अयोध्या था और उनका मोक्ष स्थान कैलाश पर्वत था। तो आप सभी अपने चित्त को साथ में देखिए हमारी एक प्यारी सी नाटिका, जिसमें बताया जाएगा कि भरत जी के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा था। सर्वप्रथम हम सभी पंचकर्मेष्ठी का स्मरण करें। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, जिनको स्वरूप जान राहते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तीन ऐसे काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। आप सभी सभाजन अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी, सभा प्रारंभ की जाए। जी महाराज, सर्वप्रथम आपको जय जिनेंद्र और यहाँ उपस्थित सभी सभागणों को जय जिनेंद्र। महाराज, आज हमारे राज्य के कुछ किसान अपनी समस्या लेकर पधारे हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन करें। किसान उमेश हाजिर हो। महाराज नी जय हो। महाराज, यू नातू मारा खेत में पानी नहीं आवा दे। પછી મેં એને કહું, એ નાતુ ભાઈ, તમારે ખેત में પાણી કેમ રોકી રહે? મારે માટે હરફ કરવી પડે? તમે જ બતાવો. અહીં તપ્યામાં મારો ખેત ભૂગો થતો ફરકો કરાઈ વહી ગયો है। हाजिर होने का आदेश। नादू थावड़ा हाजिर होंगे। महाराज की जय हो। क्यों भाई नाथू, तुम इनके खेत में पानी जाने से क्यों रोक रहे हो? इस राज्य की नहर पर सबका समान अधिकार है, ऐसे किसी के खेत में पानी रोकना अच्छी बात नहीं है। महाराज, मारा खेत में आना उमेश ना डोबा अभी हेती सार खाई जाए, ये अणे कटली में रखे हुए तो भी जल मेरा भी केवट मार माते सूता करे पड़े। आप ज बताओ महाराज, हूँ करूँ हूँ। देखो भाई उमेश, तुम अपने बेटों को अपने खेत में बांध कर रखा करो, और भाई नाथू, तुम भी किसी के खेत का पानी मत रोको। आप जैसे समझदार नागरिक पेड़ों और नहर की लड़ाई करेंगे तो हमारे राज्य की उन्नति कैसे होगी? आप सभी हमारे राज्य की उन्नति में सहायक है, इस प्रकार अशांति न हो जाए। जी महाराज।
महाराज जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सैनिक, क्या खबर लाया हो? महाराज आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? महाराज आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अभी अभी आयुषशाला में चक्र रत्न प्रकट हुएंगे। महाराज की जय हो। सिपाही, तुम क्या खबर लाए हो? महाराज बधाई हो बधाई, आपको अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजन बधाई हो बधाई, आज ऋषभ मुनि सर्वज्ञ हुए और पूरी की पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आज आपको 3 सौभाग्य प्राप्त हुए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। सारा दरबार राजा की और प्रसन्नता से देख रहा है, लेकिन इधर भरत जी के अंतर्मन में कुछ और ही चल रहा है। अरे क्या सौभाग्य है कि वृषभ मुनि सर्वज्ञ हुए। ऐसा सुअवसर बार बार नहीं आते। मैंने कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे कि मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे, समूह शरण जा सकूंगा। यह सोच मन में एक नया सूर्योदय जैसे। छोड़ो बाकी सारे कार्य, पहले जिनवर के दर्शन करने चलेंगे। जी महाराज। हे ऋषिकेश, आज आप वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो गए। आज आप राजद्वेष से परे अपनी आत्मा के आनंद में लीन हो गए। अब आपको समस्त लोकालोक युगपत एक साथ आपके ज्ञान में झलकेगा और आपके हितोपदेश से अनेक भव्य प्राणी इस भवसागर से पार हो सिद्धशिला को प्राप्त होंगे। हे ऋषिकेश, आप धन्य हैं, धन्य है ऋषिकेश, धन्य है। भरत जी की यही बात तो निराली है। अरे पुत्र रत्न की बात और चक्र रत्न की बात भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाई, किंतु जिनवर दर्शन की बात ने उनके रोम रोम में खुशियों की लहर उठा दी, जिससे उनका मन भी निर्मल हो गया। यूं ही नहीं कहते हैं कि भरत जी घर में की महराज। स्वयं को भूल गए अवध नरेश, जिनवर की भक्ति में हो गए लीन, और इतने तल्लीन कि सब कुछ भूल गए। इस तरह लीन रहे भरत नरेश प्रभु की वाणी में, जैसे बरसात में मोर। जब दिव्य ध्वनि हुई खत्म, तब भरत नरेश हुए भावुक और उनके चित्त में थी शांति अपार। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जिन दर्शन के साथ निज दर्शन भी किए हैं। इसी दशा को देखकर मंत्रीगण हो गए चिंतित। अरे ये भरत नरेश को क्या हुआ? अरे कहीं ये भरत नरेश भी तो अपने छोटे भ्राता ऋषभसेन की तरह दीक्षा तो नहीं ले लेंगे? क्या पता भाई, अब क्या होगा, कैसे पता लगे? सभी मंत्रीगण चिंतित होकर भरत जी को देखने लगे कि अभी भी कहीं दीक्षा न ले लें। सभी का धैर्य भी जाने लगा कि इतने में भरत नरेश क्या बोलते हैं। चलो राजमहल की ओर। सभी जन यह सुनकर चैन की सांस लेते हैं और राजमहल की ओर भरत नरेश के पीछे पीछे चले जाते हैं। एकांत। भरत जी को बाहरी दुनिया में कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उससे उनको कोई रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो प्रभु ने जो जो बातें कही उन्हीं का मंथन करते जा रहे थे। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। सभी जन राजमहल पहुंच गए और सभी अपने अपने कामकाज में लग गए। फिर भरतेश जब राजमहल के अपने कक्ष में पहुंच गए, तब उनको कुछ याद आया। अरे मैं कैसे भूल गया, मुझे पुत्र रत्न की भी तो प्राप्ति हुई है और उसके उत्सव की तैयारी करना मेरा ही तो कर्तव्य है। मैं इस कर्तव्य से अपने आप को विमुख नहीं कर सकता। जाओ दरबारी, मंत्री को बुला कर लाओ।
मंत्री जी, आपको महाराज बुला रहे हैं। हाँ हमारे जी महाराज, आपने मुझे याद किया। मंत्री, हमारी बात ध्यान से सुनो। अयोध्या नगरी में उत्सव की तैयारी करो। हमारे सभी मित्र राजागण को यहाँ सभा में उपस्थित करो और मेरे प्रिय भ्राता अनुज बाहुबली को सप्रेम सभा में लेकर आओ। हम अब उत्सव की तैयारियां करेंगे। पूरी अयोध्या नगरी में 3 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन किसी के भी घर में नहीं मिलेगा। सबको भोजन का दान किया जाए, साधुओं की सेवा की जाए। जाओ, उत्सव की तैयारी करो। जो आ गया महाराज। मंत्री जी ने तत्काल सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवाए और पूरे राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई। सभी उत्सव मनाने लगे, विविध प्रकार की तैयारियां करने लगे। सभी पधारे हुए बंधुजनों का आदर सत्कार किया गया। सभी को यथायोग्य सिंहासन पर बैठाया गया। फिर युवराज श्री बाहुबली को भरत कुमार ने अपने पास में बैठाया। महाराज भरतेश और उनके भ्राता बाहुबली जी पधार रहे हैं। प्रिय भ्राता, तुम अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ राज्यसभा में पधारे, हमें बहुत ही आनंद हुआ। तुम यहाँ आए, हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ हैं। महाराज की जय हो, युवराज बाहुबली की जय हो। आज उत्सव का दिवस है। सबसे सर्वप्रथम मैं हमारे पिताश्री विश्वेश जो सर्वज्ञ हो गए हैं उन्हें नमन करता हूँ, और मेरे अनेकों भ्राता जो मुझसे पहले ही दीक्षा लेकर आज गंधर्व हो गए हैं, उन सभी को भी नमन करता हूँ। ब्राह्मी और सुंदरी को भी नमन करता हूँ और यह कामना करता हूँ कि यह उत्सव बिना किसी विघ्न के सानंद संपन्न हो। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और प्रिय भ्राता बाहुबली, तुम उत्सव की मंगल शुरुआत करो। इस मंगलमय उत्सव जन्मोत्सव में प्रारंभ करता हूँ 2 पंक्तियों के साथ। खुशियों की झोली भर भर नया सवेरा आए, आत्म की गरिमा का झंडा दुनिया में ले रहा है। अति सुंदर है वर्तमान और अति सुंदर है आगम। आप सभी पधारे हुए राजागण का अभिनंदन और आप सभी का स्वागत। इसके साथ कार्यक्रम प्रारंभ। जी महाराज, कार्यक्रम आरंभ किया जाए।
अद्भुत अद्भुत मंत्री, अद्भुत। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमें चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, परंतु यह चक्र रत्न मेरा अकेले का नहीं है। यह चक्र रत्न तो अवधपुरी के सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु इसके ऊपर मेरे प्रिय भ्राता बाहुबली का भी समान अधिकार है। और इस नगर का नाम ही अवधपुरी है। अवध यहाँ मतलब जिसका कहीं, जहाँ जिसका वध नहीं हो सकता। तो मैं इस चक्र रत्न का प्रयोग करके पूरे 6 खंडों को, जो आज खंड खंड हो चुके हैं, उन्हें एक अखंड करूंगा और बिना एक रक्त की बूंद बहाए मैं यह कार्य अवश्य कर लूंगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कल आप सभी चक्र रत्न के स्वागत के लिए यहाँ राज दरबार में उपस्थित हो। सिपाही, उपहार लेकर आओ। पानी अभी जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अरे अन्ना, तुमको एक जोरदार बात बतानी है, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। कल क्या हुआ, अपने धनिया आई नहीं है और नाथू उन दोनों की लड़ाई हो गई। धनिया आई क्या कहता है, ए नाथू मैं अभी का बच्चा हूँ। अरे भाई क्या बात कहती। आइए, ये तुम क्यों हंसता? तुम हंसता इसलिए हम हंसता। अरे तुम्हें पता है, आज हमें चक्र रत्न की दर्शन प्राप्त होंगे। अरे भाई, अब तो महाराज जी के मजे ही मजे हैं। अगर कोई उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह चक्र चला देंगे। अब संपूर्ण राज्य और सारे 6 खंडों में उनकी ही तानाशाही होगी। अरे तुम भी क्या बात करते, हमारे महाराज तो गाय की तरह सीधे साधे होते। अरे हमारे महाराज तो खेत नहीं साड़ देवाय, कटलू भी तेज वायरो अभी थे, नवीन निकली थे। महाराज चक्रवर्ती भरत जी पधार रहे हैं। अरे वो देखो, भरत जी और बाहुबली जी आते हैं। नाड़े और पजामे की तरह है, एक के बिना दूसरे का काम हो ही नहीं सकता। अरे तुम भी क्या नाड़े पजामे की उपमा देती, ये भी कोई उपमा होती? अरे उपमे से याद आया, भूख लग रही है, चलो उपमा खा के आते हैं। चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, परंतु यह चक्र रत्न हम सबका है। और जब मेरे पिताजी ने दीक्षा ली थी, तब मुझे इस राज्य का महाराज घोषित किया था और मेरे प्रिय भ्राता बाहुबली को युवराज बनाया था। अनेक परिवारजनों को यथा योग्य पद दिए थे और एकता में ही तो बल होता है। जिस प्रकार माँ बाप संतानों में कभी नहीं बढ़ते, माँ बाप के ऊपर सबका समान अधिकार है, उसी प्रकार इस चक्र रत्न के ऊपर पूरे राज्य का समान अधिकार है। आइए हम सब मिलकर आज चक्र रत्न का स्वागत करेंगे। सिपाही, चक्र रत्न को आगे हाजिर होने का आदेश दो। चक्र रत्न प्रकट होंगे। ये चक्र रत्न तुम मुझे आज अवधपुरी के पुण्योदय से प्राप्त हुए हो। अवधपुरी में तुम्हारा स्वागत है। आज तो उपमा खा के मजा ही आ गया, पेट भर गया। हाँ बहुत मजा आया, लेकिन थोड़ी मिर्ची ज्यादा थी।
रत्न है। अरे तुम ये सब रहने दो और बताओ, अक्कल बड़ी या भैंस? इसमें भी क्या बड़ी बात होती, भैंस बड़ी है। हाँ तो समझ लो तुम्हारी बुद्धि से कि ये भैंस से भी बड़ा है। से एकदम शांत भरत सबको समझाने लगते हैं, सबको यह बताते हैं कि इससे भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक पद के प्रतीक हैं। सब इस जिम्मेदारी को समझें और एकता का परिचय दें। महाराज, अब तो हमारे चक्र रखने के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। यह सब बात तो ठीक है, पर अगर कोई महाराज के चरणों में नतमस्तक नहीं हुआ तो उसका सामना मुझसे और मेरी सेना से करना पड़ेगा। अरे अरे, आप सभी को यह शोभा नहीं देता है कि आप इस प्रकार चक्र रत्न पे अभिमान करें। चक्र रत्न हम सभी का है। चक्र रत्न का दायित्व हम सभी को उठाना है। इस चक्र रत्न के माध्यम से हम 6 खंडों को जो खंड खंड में विभाजित है उन्हें अखंड करेंगे। ये दायित्व हम सभी का है। मेरा भाई मुझे अच्छे से समझता है। यही तो नाभिराय के वंश का सौभाग्य है। भाई भाई को गले से लगा लेता है। बाहुबली, तुम मेरे मन की बात कितने अच्छे से समझते हो। इस चक्र रत्न से हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, अपितु सबको एक करना है। मंत्री, अब हमें इस चक्र रत्न के द्वारा कैसे अखंड खंड खंड हुए भरत क्षेत्र को अखंड करना है, इसलिए हमें रणनीति बनानी होगी। तुम भूगोल विशेषज्ञ को हाजिर होने का आदेश दो। भूगोल विशेषज्ञ हाजिर हो। जय जिनेंद्र महाराज। जय जिनेंद्र। आज हमें चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और इस चक्र रत्न से हमें 6 खंड साथ में, इसलिए हम तुमसे अनुरोध करते हैं कि हमें बताओ कि भूगोल की दृष्टि से हमें किस प्रकार 6 खंडों को साधना होगा। अवश्य महाराज। महाराज, ये है हमारे 6 खंडों का नक्शा। सबसे पहले हम 2 सिपाही पूर्व दिशा में तैनात करेंगे, जिससे बाकी सिपाहियों को घेरे में लाया जा सके, और उसी वक्त हम दूसरी दिशा से सुरंग बनाने का काम शुरू करेंगे। अरे रुको, सुरंग में तो पानी भर जाएगा। तुम चुप रहो, अभी गर्मी का मौसम। तो फिर हम सुरंग बनाएंगे। फिर सुरंग से हम खंड के मेन हिस्से पे निकलेंगे, जहाँ पर हमें सेना से हमला कराएंगे। पर यहाँ पर ये खाई है, इसे हम कैसे पार करेंगे? यहाँ पर बन जाएगा एक पुल, जिसकी मदद से हम उस पार जा सकेंगे। किस चीज का पुल बनाएंगे? लकड़ियों का। पर लकड़ियों के पुल पे हमारी विशाल सेना ये पुल टूट जाएगा। लकड़ी विशेषज्ञ कौन है, मैं, आप या मैं? आप। तो आप क्यों अपनी राय दे रहे हैं? चुपचाप बैठिए। तो महाराज, फिर इस तरह से हम अपनी रणनीति को एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आपकी रणनीति से प्रभावित हुए। आप हमारे साथ 6 खंडों को साथ में चलेंगे और हमारे सेनापति भी हमारे साथ चलेंगे। युवराज बाहुबली, आज हम चक्र रत्न को लेकर 6 खंडों को साथ में जा रहे हैं और तुम्हें इस राज्य की पूरी कमान सौंप कर जा रहे हैं। मुझे आशा है तुम इस राज्य का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे। अब से तुम इस राज्य के राजा हो, और मंत्री जी, आप राज्य के मार्गदर्शन में इनकी सहायता करना। जी महाराज। महाराज चक्रवर्ती भरत की जय। तत्वों का चिंतन करते हो, करते तपशील नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में।
काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण कर के प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, अरहंत अवस्था पाऊंगा। अरे बेटा, तू जग में महाभाग्यशाली है। अरे माँ, किस बात का भाग्यशाली? यह भरत तो अभागा भरत है। एक बार अर्धरात्रि को दिव्य ध्वनि हुई, असमय दिव्य ध्वनि हुई, उसमें मेरा कैसा भाग्य? भाग्य तो मेरे उन भ्राताओं का है जो दिन में 3-3 समय दिव्य ध्वनि का रसास्वादन करते हैं। मैं तो अभागा भरत हूँ, अभागा भरत। बेटा, तू महाभाग्यशाली है। अरे, तू चक्र रत्न का स्वामी है। ऋषभदेव का प्रथम पुत्र है, और सारे जग में तेरा नाम है। तेरा भाई कामदेव है। अरे बेटा, ये कर्तव्य हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। अरे माता, ये चक्र रत्न मेरे भाग्य से मेरे पास नहीं आया है। यह तो मेरी छाती पर आ बैठा है, तभी तो मैं दिव्य ध्वनि का रसास्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु अब यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं 6 खंडों को साध कर ही पुनः अवधपुरी में लौटूंगा। मंत्री, आज हमने 6 खंडों को साथ लिया है। आज हम इस शिला पर अपना नाम लिखेंगे और युग युग तक हमें स्मरण में रखा जाएगा। आप सभी को यह बता दूं कि खंडशिला वो शिला है जिस पर अनंत काल से अनंत चक्रवर्ती हुए हैं। वे 6 खंडों को जीतने के बाद उस शिला पर अपना नाम लिखते हैं। लेकिन देखिए, उस शिला को देखने के पश्चात भरत जी के मन में क्या आता है। इस शिला पर किंचित मात्र भी जगह नहीं है नाम लिखने की, जिससे मैं अपना नाम लिख सकूं। अभी तक तो मैं यही सोच रहा था कि 6 खंडों को जीतने वाला मैं एकमात्र हूँ, और यह सौभाग्य को भोगने वाला मैं ही पहला नायक हूँ। यहाँ पर कहीं भी नाम लिखने की जगह नहीं है। ये शिला तो चक्रेश्वरियों के नामों से पूरी भरी हुई है। अरे, इस सौभाग्य को कई भोग कर छोड़ चुके हैं, और ये उनकी जूठन है। इसको देख रंच मात्र भी चाह नहीं है मुझे इसे पाने की। यह चक्र अनंत समय से चलता आ रहा है, और ये अनंत समय तक चलता रहेगा। इसे कोई नहीं टाल पाएगा। राजा वहाँ शिला पर किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिख देते हैं। आज जिस प्रकार मैं ये नाम लिख रहा हूँ, उसी प्रकार कोई और कभी मेरा नाम भी मिटाकर अपना नाम लिखेगा। यह यूं ही चलता रहेगा। यह सब स्वचालित है, इसे कोई रोक नहीं सकता और नहीं बदल सकता है। पर वो शिला तो पहले ही चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई थी। मैं तो उच्छिष्ट भोजी हूँ, पहले भोगे गए भोगों को वापस भोग रहा हूँ। किस बात का सौभाग्य, किस बात की प्रसन्नता। यह है सत्य चक्रवर्तीत्व का। इस तरह भरत जी अपनी दिग्विजय यात्रा को पूर्ण कर अपने राज्य अयोध्या वापस आ गए। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। चक्र रत्न अयोध्या नगरी की सीमा पर ही रुक गया। अरे महाराज, चक्र तो द्वार पर ही रुक गया। अरे, ये कैसी दुविधा है? यह चक्ररत्न नगर में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा? हे चक्ररत्न, तुम यहाँ द्वार पर क्यों रुक गए? मेरे साथ नगर में प्रवेश करो। नहीं महाराज, अभी तक आपने 6 खंड नहीं जीते हैं। सेनापति,
यह कैसी बातें कर रहा है? हम 6 खंडों को साथ कर ही तो यहाँ पर आए हैं। हे चक्ररत्न, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस सीमा को पार करो और मेरे साथ नगर में प्रवेश करो। नहीं नहीं महाराज, अभी तक आपको सभी महाराज आपके अभी तक अधीन नहीं हुए हैं। मंत्री, ऐसा कौन सा राजा है जिसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की? महाराज, युवराज बाहुबली जी ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है अभी तक। अरे, बाहुबली तो मेरा भ्राता है, उसको कैसा अधीन करना? जाओ, प्रेम से सादर यहाँ पर ले आओ, हम दोनों मिलकर चक्ररत्न का स्वागत करेंगे। जी महाराज। युवराज बाहुबली की जय हो। अरे मंत्रीवर, आप, अरे बताइए हमारे भ्राता भरत कैसे हैं? स्वस्थ तो है ना? अरे पूरी 6 दिन की यात्रा में कहीं उनको तकलीफ तो नहीं आई? नहीं युवराज, चिंता ना करें, हमारे महाराज पूर्णतः स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई खरोच नहीं आई है। अरे मेरे भ्राता भरत की बात ही कुछ और है। मेरे भ्राता एकदम मन की तरफ कोमल है। अरे वो तो एक नारियल की तरह है, बाहर से भले सख्त दिखते होंगे पर अंदर से एकदम नरम है। अरे आप जानते हो, मेरे बचपन में मेरे भ्राता, मैं कभी भी खेल में हार जाता था तो मेरे भ्राता मुझे हारता हुआ नहीं देख सकते थे और वो खुद हार कर मुझे जिता देते थे। ऐसे है मेरे भ्राता भरत। क्या हुआ, भ्राता भरत नहीं है? जी वो आए हैं, लेकिन वो दरबार पर खड़े हैं। उन्होंने आपको चक्ररत्न का स्वागत करने के लिए बुलाया है, कृपया पधारे। क्यों? द्वार पर क्यों खड़े हैं? राजमहल की ओर आए? राज्य की सीमा के द्वार पे क्यों खड़े हैं? राजमहल पे क्यों नहीं आए? हम राजमहल के द्वार से अभिनंदन और स्वागत करेंगे उनका। महाराज, चक्ररत्न ने सीमा पर आने के लिए इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि आपने अभी तक अधीनता स्वीकार नहीं की है। यानी मंत्रीवर, आप क्या कहना चाहते हैं कि हम हमारे भ्राता के साथ युद्ध करें? नहीं युवराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत ना समझे। उन्होंने तो सिर्फ आपको चक्ररत्न का स्वागत करने के लिए बुलाया है। बस मंत्रीवर, बस। महाराज भरत जी को कह दीजिए हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे, वो राजमहल में सादर पधारे। जी युवराज। महाराज, युवराज ने तो मना कर दिया है। मना कर दिया? मेरे भ्राता ने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की? कैसे मना कर दिया दूत? क्या कहा मेरे भ्राता ने? उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका हालचाल पूछ रहे थे और उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिए फिर मना कर दिया। तुमसे अवश्य कोई भूल हुई होगी। अधीनता की क्या बात है? भाई कभी भाई के अधीन होता है क्या? भरत का राज्य बाहुबली का राज्य है। जाओ, एक बार पुनः जाके बाहुबली को समझाओ, हम युद्ध नहीं कर सकते। जी महाराज। युवराज, महाराज ने आपको फिर से बुलाया है। अरे मंत्रीगण, यदि महाराज नहीं आ रहे, हाँ हम पधार रहे, हम आ रहे हैं उनके स्वागत में सीमा पर अपनी सेना के साथ। महाराज, युवराज ने हाँ कहा है, वो अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। अरे सेना के साथ? सेना के साथ क्यों आ रहे हैं? हमने तो 6 खंड साथ दिए हैं, किसी से युद्ध नहीं करना है। जाओ, तुम मंत्री जी से मिलो, उनसे वार्तालाप करो और बाहुबली को समझाओ। पुनः जाओ। जी महाराज। मंत्री जी, युद्ध की तैयारी की जाए। जय जिनेंद्र मंत्रीवर। जय जिनेंद्र। आइए स्थान ग्रहण। आप समझ पा रहे हैं, इतने ज्ञानी दोनों भ्राता फिर भी एक साधारण सी मन की बात न समझ पाने के कारण बात कहां से कहां पहुंच गई। तो फिर सोचिए हम सांसारिक जीवों का क्या हाल होता होगा। अरे मंत्रीवर, युवराज कहाँ गए? अरे मंत्रीवर, युवराज ने मुझे तो युद्ध की तैयारी के लिए अभी से लगा दिया है। अरे लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? दो भाइयों के बीच में एक युद्ध कैसे हो सकता है? वही तो मंत्रीवर, वही मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वे न माने। ऐसे तो कई निर्दोषों की जान चली जाएगी, एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा।
हाँ मंत्रीवर, 6 खंड तो जीत लिए भरत जी ने, और जब उन्होंने जीता तब एक बूंद भी रक्त नहीं बहा था, और अभी दोनों भाइयों में लड़ाई करके हम रक्त का प्रवाह नहीं करा सकते। जी मंत्रीवर, कुछ तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम महाराज और युवराज के बीच में सबसे पहले नेत्र युद्ध कराएंगे। हाँ मंत्रीवर, इससे जब भी दोनों भाइयों की आपसी नेत्र का मिलाप होगा तब वे उनका हृदय गदगद हो जाएगा। और फिर हम दोनों में मल्ल युद्ध कराएंगे। हाँ, ये भी एक हो सकता है। अगर मल्ल युद्ध करवाएंगे तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, और अगर वो गले मिलेंगे तो उनका हृदय फिर से गदगद हो जाए। और इन दोनों युद्ध के अलावा हम एक और युद्ध कराएंगे जो होगा जल क्रीड़ा। हाँ, जल क्रीड़ा तो एक अति उत्तम उपाय है। उससे अगर शीतल जल हम दोनों भाइयों के ऊपर उसका प्रभाव किया जाए तो उनका क्रोध शांत हो सकता है। जी मंत्रीवर, यह उपाय उचित रहेगा। तो अब हम चलते हैं और महाराज को इसकी सूचना देते हैं। ठीक है, जय जी। जय जिनेंद्र, आ गए बाहुबली, आओ चक्ररत्न का स्वागत करते हैं। भ्राता, पहले युद्ध में आप मुझे परास्त कीजिए। युद्ध? कैसा युद्ध? क्या मैं इस तुच्छ से चक्ररत्न के लिए तुमसे युद्ध करूंगा? आने वाले भविष्य में लोग क्या कहेंगे कि हम तो सिर्फ मकान के लिए लड़ते हैं। भरत और बाहुबली तो चक्ररत्न के लिए लड़े थे। नहीं बाहुबली नहीं, मैं इस चक्ररत्न के लिए तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। जाओ चक्ररत्न, मेरे भाई की सेवा करो, मैं वैराग्य धारण करूंगा। चले जाओ मेरे यहाँ से। ए चक्ररत्न, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? जाओ मेरे भाई की सेवा करो। नहीं महाराज, हम उनके चक्र रत्न नहीं हो सकते। आपके पुण्य दल से हम आपके चक्र रत्न हैं। अरे ये कैसी दुविधा है? मैं इस चक्ररत्न के खातिर मेरे भाई से लड़ाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भ्राता, आपसे मैं हार मानता हूँ और मैं इसी क्षण ये राजदरबार आपको सौंपता हूँ और आप अयोध्या के राजा बन पूरे 6 खंड के चक्रवर्ती कहलाएंगे और मैं चला अपने आत्मकल्याण में। कहाँ जा रहे हो बाहुबली? रुक जाओ, रुक जाओ बाहुबली, रुक जाओ, रुक जाओ बाहुबली, रुक जाओ, मत जाओ बाहुबली, मत जाओ। ये आत्मसाधना की दशा। भाई के बुलाने पर जो भाई हमेशा आज्ञा मानने को तैयार रहता था, वैराग्य आने पर अपनी आत्मसाधना के लिए उस भाई की आज्ञा का उल्लंघन करके आत्मसाधना में तत्पर हो गया। और यह आज्ञा का उल्लंघन आत्महित के लिए था तो बिल्कुल उचित था। इस चक्ररत्न की खातिर मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं इतने बड़े राज्य का? कुछ भी चीज इस स्थान में संसार की क्षण भंगुर है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब इस राज्य में मुझे कोई भी लोग नहीं रहा। अरे मैंने तेरे को कहा ना, नहीं है वो घर के वैरागी, तू मान क्यों नहीं रहे? हट। सेनापति जी। जी बोलिए। गांव के कुछ नागरिक महाराज के बारे में अपशब्द कहे। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। मैं अभी महाराज को ये सूचित करता हूँ। धन्यवाद महाराज। इस प्रकार तो लोगों में भ्रांति फैल जाएगी कि हम भोगी हैं। यह तो गलत संदेश है। सिपाही, गोलूराम को हाजिर होने का आदेश दो। गोलूराम हाजिर हो।
हो महाराज जय जिनेन्द्र, आपने मुझे बुलाया? जय जिनेन्द्र बोल रहा हूँ। हमने सोचा कि हमारे भोग आम नागरिक को भी देखने चाहिए। हमारे पास इतने महल है, इतने भोग है, तुम सभी भोगों को भोग सकते हो। हम तुम्हें एक दिन का अवसर देते हैं, जाओ हमारे महलों की यात्रा करो। बिल्कुल महाराज, ये अवसर मुझे कभी नहीं मिलेगा, धन्यवाद। पर रुको, एक शर्त है। सेनापति, इन्हें एक कटोरा दे दो जिसको पूरा तेल से लबालब भर दो। महाराज, ये कटोरी से भरा हुआ तेल क्यों दिया है? यह तेल से भरी हुई कटोरी हमने तुम्हें एक कारण से दी है। अब तुम हमारे महलों की यात्रा जरूर करना, परंतु ध्यान रखना इसकी एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। अगर इसकी एक बूंद भी धरती पर गिरी तो हमारा सेनापति तुम्हारा सर तुम्हारे ध्वज से अलग कर देगा। निकल जाओ यहाँ से। सेनापति, अपना स्थान ग्रहण करो। क्यों बोलो राम, कैसे लगे हमारे महल? कैसा लगा स्वादिष्ट भोजन? महाराज, हम तो आपके भोग भोग ही नहीं पाए और हम आपके महल भी नहीं देख पाए। मेरा ध्यान तो इस कटोरी से तेल से भरी हुई कटोरी में था। कहीं एक बूंद तो गिर गई तो ये दुष्ट सेनापति मेरा गला दर्द से अलग कर देगा। अब तुम्हें समझ में आया गुरुराम कि हम घर में रहते हुए कैसे वैरागी है। तुम्हें तो केवल अपने इस पद की चिंता सता रही थी, परंतु अगर हम यह भोग भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए तो हम सीधे 7वें नरक में चले जाएंगे। हमारा यह भव तो बिगड़ेगा ही, पर भव भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें घर में रहते हुए भी वैरागी कहा जाता है। महाराज, मैं तो जा रहा हूँ। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी। घर में ही वैरागी भरत जी।